और अब हम निर्भया को न्याय दिलाने की अंतहीन दिख रही लड़ाई में आए फुल स्टॉप का एक विश्लेषण करेंगे। आज निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी की नई तारीख तय हो गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और मुकेश को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी देने के आदेश दिए। पहले अदालत ने 20 मार्च को फांसी का समय सुबह 6 बजे निश्चित किया था, लेकिन नियमों के मुताबिक किसी भी दोषी को सूर्योदय के बाद फांसी नहीं दी जाती है, इसलिए इस समय को बदलकर सुबह 5:30 बजे तय किया गया है। आप ये भी कह सकते हैं 20 मार्च को इन 4 दोषियों को फांसी की सजा मिलने के बाद जब सूरज निकलेगा तो ये देश के 135 करोड़ लोगों के लिए न्याय का सूर्योदय होने के समान होगा। और ये आज की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, जब इस फैसले के बाद निर्भया की मां ने वकील को गले लगाकर खुशी जाहिर की। ये देखिए तस्वीर, ये उनके लिए एक भावुक क्षण था, बहुत ही भावुक पल, क्योंकि कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करके निर्भया के दोषी उनको दी गई फांसी की सजा से लगभग 2 महीने से बचते रहे हैं। लेकिन अब इन दोषियों के खिलाफ चौथी बार फांसी की तारीख तय हुई है। हालांकि इस फैसले के बावजूद अब भी निर्भया को मिलने वाले न्याय में देरी का डर बना हुआ है, क्योंकि हमारे देश में अपराधियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए तो बड़े वकील, बुद्धिजीवी, डिजाइनर, पत्रकार पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन पीड़ित और उनके परिवार के मानवाधिकारों की बात कोई नहीं करता है। हो सकता है कि 20 मार्च से पहले आधी रात कोई बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और निर्भया के दोषियों की फांसी पर स्टे लगाने की मांग कर दे। लेकिन निर्भया के चारों दोषियों के पास अब कोई पिटीशन, कोई याचिका वाला विकल्प नहीं बचा है। इनकी रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका खारिज हो चुकी है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज की थी। यानी अब इन गुनहगारों की सभी लाइफलाइन खत्म हो गई है। अब तक इस मामले में 3 बार फांसी के लिए तारीख तय हुई थी। फांसी के लिए सबसे पहले 22 जनवरी, इसके बाद 1 फरवरी और फिर 3 मार्च। ये 3 तारीखें तय हुई थी, लेकिन तीनों बार फांसी टल गई। नियम के मुताबिक जब तक किसी एक दोषी की एक भी याचिका लंबित रहेगी, बाकी दोषियों को भी फांसी नहीं होगी। निर्भया के दोषियों ने इसी नियम का फायदा उठाते हुए जानबूझकर चालाकी दिखाई और अलग अलग समय में याचिकाएं दाखिल की थी। लेकिन अब निर्भया के दोषियों की फांसी की फाइनल तारीख आ गई है। इस बीच निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी की मांग वाली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 23 मार्च तक टाल दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि कोर्ट में लंबित सुनवाई का ट्रायल कोर्ट के किसी आदेश पर असर अब नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर निर्भया को इंसाफ दिलाने की लंबी कानूनी लड़ाई अपने आखिरी चरण में है, लेकिन दोषियों के वकील अब भी फांसी की सजा को टालने के लिए गुनहगारों के सुधरने का दावा कर रहे हैं। 3 बार और फांसी दे चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं मीडिया प्रेशर में भारत के संविधान के रहते हुए कितनी बार आप फांसी दोगे, कितनी बार मारोगे लोगों को? ये आतंकवादी नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, जेल में सुधर रहे हैं, जेल में संभल रहे हैं, अपना सुधार कर रहे हैं, अपना परिवर्तन कर रहे हैं। जेल में रह के आपकी आवाजें, आपकी चीखें ये बता रही है कितना प्रेशर है। ये चौथा डेथ वारंट जारी किया है जो 20 तारीख को 5:30 बजे के लिए दिया गया, 20 मार्च के। लीगल रेमेडी अभी बची हुई है। और उधर निर्भया की मां अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रही है, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। अगर हमारे देश का कानून और सिस्टम सही ढंग से काम करता तो अब तक निर्भया के दोषियों को फांसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। यानी हमारे सिस्टम और कानून में कोई बहुत बड़ी कमी है। हमारे देश के सिस्टम और कानून व्यवस्था में कई खामियां हैं। ये व्यवस्था पीड़ित और उसके परिवार को लंबा इंतजार करवाती है और इन्हीं कमियों की वजह से दोषियों को बार बार जीवन दान मिलता रहा है। और यही वजह है कि हमारे देश में निर्भया और इस जैसे सैकड़ों मामले अदालतों में इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। कल संसद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा दी गई एक जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के 2,44,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। नाबालिगों के खिलाफ रेप और यौन शोषण के मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होते हैं। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे देश का आम आदमी न्याय के लिए कितना परेशान है।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 66,000 से ज्यादा मामले इंसाफ मिलने की वेटिंग लिस्ट में हैं। महाराष्ट्र में 21,000 से ज्यादा केस, पश्चिम बंगाल में 20,000 से ज्यादा, मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 और बिहार में लगभग 14,000 मामले विचाराधीन हैं। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के सबसे कम यानी सिर्फ 13 मामले पेंडिंग हैं। ये आंकड़े 31 दिसंबर 2019 तक के हैं और हो सकता है पिछले 2 महीने में ये मामले और भी बढ़ चुके हों। न्याय में देरी की वजह से देश के लोगों का भरोसा सिस्टम और कानून व्यवस्था से उठ रहा है और यही वजह है कि लोग हैदराबाद एनकाउंटर जैसी घटनाओं का जश्न मनाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अदालतों में वर्षों तक न्याय न मिलने से अच्छा है कि बलात्कारियों और कातिलों के साथ इंस्टेंट जस्टिस कर दिया जाए। और जनता के इस विचार से शायद आप भी सहमत होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने एक लड़की की सांसें एक पल में छीन ली, उन्हें अभी तक फांसी पर नहीं लटकाया गया है और निर्भया की आत्मा आज भी न्याय के लिए इंतजार कर रही है। और ये न्याय उस दिन मिलेगा जिस दिन निर्भया के दोषियों को फांसी दी जाएगी। लॉ के लूप होल्स का बेनिफिट उठाते आए थे, फाइनली उन लूप होल्स पर आज बैन तो नहीं लगा, लेकिन इन सारों कन्विक्टेड की पूरी तरीके से सारी रेमेडी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। आज जो डेट फिक्स है ये फाइनल डेट है। अगेन और जो सेम नेचर के क्राइम हो रहे हैं उसका अगर कन्विक्टेड बेनिफिट ना उठा सके, इसलिए हमारी जुडिशरी को, हमारे सारे सिस्टम को, जहां लॉ की खामियां हैं उन सब पर काम करने की जरूरत है। हमारी बहन निर्भया को न्याय मिल जाएगा, लेकिन और भी हमारी जो बहनें न्याय की उम्मीद में बैठी हैं उनके लिए इतनी उनको लंबी फाइट ना करने पड़े। 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया के साथ एक चलती बस में गैंगरेप हुआ, तब उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। निर्भया समाज की सेवा करना चाहती थी और उसके परिवार ने निर्भया का सपना पूरा करने के लिए एक एक पाई जोड़ी थी, लेकिन निर्भया और उसके परिवार के सारे सपने टूट गए। इस घटना के बाद पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश था। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन होते रहे। पूरे देश को उम्मीद थी कि निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो जाएगी, लेकिन 7 साल 2 महीने और 20 दिन बीत जाने के बाद भी निर्भया के दोषी आज जिंदा हैं और ये देश के 135 करोड़ लोगों और हमारे सिस्टम के लिए शर्मिंदगी की बात है। आज आपको निर्भया की मां आशा देवी की बातें सुननी चाहिए। इस मां के सब्र का बांध अब टूट रहा है। वो इंसाफ का इंतजार कर रही हैं और निर्भया के दोषियों को फांसी तक पहुंचाना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये फांसी और ये गाइडलाइन समाज में एक संदेश स्थापित करेगी कि अगर बेटियों के साथ क्राइम होगा तो उन्हें न्याय दिया जाएगा और मुजरिमों को फांसी पे चढ़ाया जाए। देखिए, हम आश्वस्त हैं क्योंकि अब उनके पास ऐसा कोई सरकारी रेमेडी नहीं है जो इस डेट को पोस्टपोन कराए और पूरी उम्मीद है कि वो डेट फाइनल होगा। 20 तारीख को ये लटकेंगे, 5:30 बजे लटकेंगे। जब तक उनको फांसी नहीं होती है तब तक हम हर पल तैयार हैं लड़ने के लिए, क्योंकि जब तक उनकी फांसी नहीं होगी तब तक एक एक नया पैंतरा करेंगे। बहुत लंबा संघर्ष किया है इन्होंने। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए जी न्यूज ने जिस ऐतिहासिक मुहिम की शुरुआत की वो अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। जी न्यूज ने भी ये ठाना है कि जब तक निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं होती, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज की मुहिम के साथ पूरा देश खड़ा है और न्याय के नंबर पर हर घंटे लाखों मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं। न्याय की लड़ाई में अगर आप भी निर्भया का साथ देना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और न्याय के नंबर पर मिस्ड कॉल कीजिए। नंबर आप नोट कर लीजिए 7834998998। और अब तक 63,82,000 से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। और याद रखिए, आपका एक मिस्ड कॉल निर्भया को जल्द न्याय दिलाने में अहम साबित हो सकता है। नमस्ते। क्या निर्भया के इंसाफ पे आपका सब्र का बांध टूट चुका है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मिस कॉल कीजिए 7834998998। निर्भया की आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही है, आप सभी उसका साथ दीजिए। निर्भया के इंसाफ के लिए जी न्यूज से जुड़िए। छोटा सा कदम, बस मिस्ड कॉल कर दीजिए।